इस खबरनामे में बारामूला के तालिब इल्मों ने बनाया कम लागत वाला एप्पल ग्रेडिंग सिस्टम और नौजवान एथलीट अबू अमाज अब्बासी ने थाई बॉक्सिंग में किया शानदार मुजाहिरा। सस्ती टेक्नोलॉजी और मयारी कंप्यूटर साइंसी तालीम को बढ़ावा देने के लिए वक्फ एक गैर सरकारी तंजीम पाई जैम फाउंडेशन के इश्तिराक से बारामूला के क्रेरी HSS में हाई स्कूल के तालिब इल्मों ने एप्पल ग्रेडर सिस्टम बनाया है। ये एक गेम चेंजिंग डिवाइस है जो एप्पल ग्रेडिंग अमल में इनकलाबी बदलाव लाएगा। इनोवेटिव एप्पल ग्रेडर ने नेशनल टेक्नोलॉजी वीक के दौरान पहचान हासिल की है और मुअज़्ज़िज़ यूथ आइडियाथॉन 2022 कंपटीशन के आला 10 में मकाम हासिल किया है। इस स्कूल में हमारे पास गवर्नमेंट ने अटल टिंकरिंग लैब दी हुई है, जो जिसकी बिना पे हमारे बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जो अभी तक हमारे लैब की है वो है एप्पल ग्रेडर, जो बच्चों ने बनाया है। एप्पल ग्रेडर जो है ये बेसिकली क्योंकि स्कूल की लोकेशन ऐसी है, इट्स अ रूरल एरिया, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बागात के साथ मुंसलिक हैं। तो बच्चे जो है जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे काम किया है वो एक्चुअली खुद से किसान के घरों से हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको किसानों को उसके इवज़ जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा क्या है कि हम वहाँ पे मात खा जाते हैं। देन दे कम अप विद एन आइडिया कि हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हार्वेस्टिंग से मार्केटिंग तक का जो फेज़ है उसमें नहीं कर पा रहे हैं। सो दे कम अप विद दिस आइडिया कि हम एक ऐसा मशीन डिज़ाइन करेंगे जो हार्वेस्ट से लेकर मार्केटिंग तक थोड़ा ऑटोमेट प्रोसेस करेंगे और इसमें साइंटिफिक टच दे देंगे। एप्पल ग्रेडर सिस्टम मकामी और इलाके के आसपास के काश्तकारों को बाइख्तियार बनाएगा। पहले इलाके में सेब उगाने वालों को सेब ग्रेडिंग के महंगे और बोझल अमल के बाइस अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। तालिब इल्मों की इस तिकड़ी, जिसमें शाकिर अहमद, अदनान मुश्ताक और फुरकान रशीद शामिल हैं, इन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल क्रेरी बारामूला के जावेद अहमद की गाइडेंस और पाई जैम फाउंडेशन के सुरेंदर बंसोडे और गुलजार अकबर नजर की इमदाद से एक इजादी हल तैयार किया है जो मकामी काश्तकारों को बराबर मौका मुहैया करेगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2022 में। बेसिकली हम फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, हमारे जो घर में हैं वो लोकल फ्रूट ग्रोवर्स हैं। सो हमने ये प्रॉब्लम फेस की कि हम जब हार्वेस्टिंग करते थे एप्पल हार्वेस्टिंग, तो हम ग्रेडिंग नहीं कर पाते, हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते, हम जो सारा कुछ वो मैनुअली कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि जब हम ये सारा कुछ मैनुअली कर रहे हैं हम इसको ऑटोमेट करें। सो हमने बनाया एप्पल ग्रेडिंग सिस्टम। ये फार्मर्स की 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक तो है वॉशिंग, पहले ये वॉश करता है, देन फिर ये ड्राई करता है, वॉश होके फिर एप्पल्स ड्राई हो जाते हैं, देन फिर वाइपिंग हो जाती है। वाइपिंग में क्या होता है कि एप्पल्स की जो शाइन है वो बढ़ जाती है और देन फिर ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू कलर एंड साइज। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कलर होती है, रेड एप्पल्स जो होते हैं वो एक साइड से जाते हैं और जो ग्रीन एप्पल्स होते हैं वो एक साइड से जाते हैं। देन फिर आगे उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू साइज। लाइक अगर कोई बड़ा एप्पल होगा वो ऊपर की पेटी में जाएगा और जो छोटा वाला एप्पल होगा वो नीचे की पेटी में जाएगा। एप्पल ग्रेडर एक ऐसा पोर्टेबल, कम लागत वाला और इको फ्रेंडली डिवाइस तैयार हुआ है जो सेब को धोने, सुखाने, सफाई, छंटाई और ग्रेडिंग करने के अमल को आसान बनाएगा। इससे इलाके के बागवानों को फायदा होगा। पाई जैम के कोऑर्डिनेटर गुलजार अकबर नजर ने प्रोजेक्ट के तई जोश जाहिर करते हुए इंकिशाफ किया कि एप्पल ग्रेडर का पहला प्रोटोटाइप अगले 6 महीनों के अंदर बाजार में आ जाएगा। हम वॉशिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम पहले एप्पल्स वॉशिंग सेक्शन में डालते हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड रिमूवल लिक्विड होगा जो कि बैक्टीरियाज को रिमूव करेगा एप्पल्स पे, और उसके बाद हम इसको राउट करते हैं थ्रू कन्वेयर बेल्ट टू द अनदर सेक्शन विच इज़ ड्रायर सेक्शन। यहाँ पर हम एप्पल्स को ड्राई करते हैं आफ्टर वॉशिंग, फिर उसके बाद वाइपिंग करते हैं। सो यहाँ पर हमारा मेन सेक्शन जो है ग्रेडिंग सेक्शन। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड कलर ग्रेड करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइज़। यहाँ पर हम कलर सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको कलर ग्रेडिंग करते हैं। पाई जैम पूरे कश्मीर में तकरीबन 80 ATL मकामात पर कई प्रोजेक्ट्स में मुलव्विस है।
प्रोजेक्ट ने न सिर्फ मकामी अफराद का ध्यान अपनी तरफ राग़िब किया, बल्कि बड़े पैमाने पर पहचान भी हासिल की है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर ने नौजवान इन्वेंटर्स की इनकी इनोवेटिव क्रिएशन के लिए तारीफ की है। ये हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की तहसील थन्ना मंडी के बहरोट इलाके में रहने वाले नौजवान एथलीट अबू अमाज अब्बासी। 14 साला अबू MI फतेहपुर में 9वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। ये थाई बॉक्सिंग में एशियन चैंपियन हैं। ये जिला, स्टेट और नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं। 2022 दिसंबर में हैदराबाद में मुनक्किद 42 किलोग्राम थाई बॉक्सिंग में इन्होंने श्रीलंका और भूटान को हराकर तिलाई तमगा जीता था। हाल ही में इसने हैदराबाद में एक एशियन इवेंट हुआ था 2022 में दिसंबर में, तो वहाँ से इसने गोल्ड मेडल आया। उसके बाद अभी खेलो इंडिया की तरफ से 2 स्टेट लेवल के इसने एक सिल्वर और एक गोल्ड 2023 में इसने जो है वो प्राप्त किए हैं। उससे जब ये एशिया खेल के आया है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने जो है वो तलब किया था, ADDC साहब के पास गए हम, और वहाँ उनने सरसरी इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। थाई बॉक्सिंग का शौक इन्हें बचपन से रहा है। जब ये जम्मू में पहली जमात में पढ़ते थे, तब से इनकी कोचिंग शुरू हुई। अबू का कहना है कि ये अपने वालिदैन और कोच के ताउन के बाइस ही आज इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। अबू दिन में 3 वक्त 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अलग सुबह 5 बजे उठकर ये दौड़ लगाते हैं, उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं। दोपहर को खाना खाने से कब्ल ये कसरत करते हैं। शाम को ये 2 घंटे दौड़ लगाने के बाद वार्म अप करते हैं। पेरेंट्स की सपोर्ट तो होती है बच्चे के साथ, उसको हर तरीके की पेरेंट्स उसको सपोर्ट देते हैं, चाहे उसका खाना हो, पीना हो, रहना हो, वो माँ बाप उसको हर तरीके की सपोर्ट देते हैं। जब मैं 5 साल का था तब पहली बार जब मैं गया बाहर स्टेट, अपनी स्टेट जम्मू कश्मीर से जब मैं बाहर गया उस टाइम पे, तो तब वहाँ पे मैं पहली बार अकेला गया था। तब वहाँ पे पापा साथ नहीं थे, तब मैं वहाँ पे तब भी मैं अच्छे से खेला और स्पोर्ट मेरे को इनकी हर तरीके से थी, चाहे रहना हो, खाना हो, पीना हो, हर तरीके की स्पोर्ट थी और बहुत अच्छे से इनकी स्पोर्ट थी। मेरे हर कंपटीशन में ये मेरे साथ थे, हर तरीके की इन्होंने मेरी हेल्प की, और जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को ग्रो करने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको पालना, उसकी देखभाल, वो सब इन्होंने मुझे किया। शुरुआत में लोगों ने अबू का ये कहकर हौसला तोड़ने की कोशिश की कि इस खेल में हड्डी टूट जाती है, मत खेलो। ये शुरुआत में काफी बार हारे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर में आगे बढ़ते गए। अबू अमाज अब्बासी ने खेल और तालीम दोनों पर अपना फोकस मरकूज रखा है। मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में पहाड़ी इलाके का ये नौजवान एथलीट ओलंपिक में खेले। आज नए यूथ है और आगे जाना चाहती है, बहुत अच्छे जगह पे और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, और मतलब है नहीं है कुछ ऐसा जिसकी वजह से पीछे हो जाते हैं। मतलब एक तो बैकवर्ड एरिया है, तो अच्छी बात है अगर हमें कुछ सिखाया जाए और हम भी सारे कुछ ना कुछ करें, तो यही तो हमारी दरख्वास्त है। तो बाकी हम तो ये चाहते हैं कि मतलब ये आगे ओलंपिक्स में खेले। मैं तो बोलता हूँ अगर इसने इतने लेवल मतलब पार करके ऊपर करके इधर तक पहुँच के और अब आगे और कोशिश कर रहा है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ओलंपिक में खेले और हमें भी खुशी हो कि हम इस पहाड़ी गांव से उठ के हमारा भी कोई जाके अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है और अच्छे से ये खेल रहा है। मतलब ये गेम तो हर किसी का हिस्सा है और मैं खुश हूँ इस पर कि मतलब ये भी पार्टिसिपेट करेगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आगे ओलंपिक पे खेले और हाई लेवल पे जाए।
नौजवान एथलीट अबू अमाज अब्बासी जहां रहते हैं वो काफी पसमानदा और दूर दराज का इलाका है। इनका मुतालबा है कि इंतजामिया इन्हें प्लेटफॉर्म और जदीद सहूलियात फराहम करवाए। इन्होंने पिछले 10 बरसों में कई इवेंट्स में हिस्सा लिया और कई तमगे जीते। जदीद किट, स्टेडियम, कोच, रहना और खाना पीना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी इन्हें सख्त जरूरत है।